अनुवाद अभ्यास के इस क्रम में आज फिर कुछ नई पंक्तियां दे रहा हूं आपको। पीजीडीटी की परीक्षा जो लोग दे रहे हैं पीजीडीटी 3 के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा जो लोग एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह सूत्र जानना कि अनुवाद कैसे करें, गलती ना हो। देखिए कुछ वाक्य मैंने आपको दिया है। पहला वाक्य है द बुक इज मींट फॉर जनरल रीडर, और उसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जनरल रीडर लिख लीजिएगा। दूसरा वाक्य है द लाइट द लैम्प, LIGHT, लाइट द लैम्प। तीसरा वाक्य है ही वॉज बाई कॉमन एग्रीमेंट द बेस्ट। उसके बाद है स्कोर्ड गोल इन द मैच, ही या सी या जो भी है, स्कोर्ड गोल इन द मैच। और उसके बाद है द डॉक्टर फेल्ट माई पल्स, PULSE। उसके बाद है दिस प्रोजेक्ट कैन नॉट बी लॉन्च्ड विदाउट सफिशिएंट मटेरियल हेल्प। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। अब देखिए ये जो वाक्य मैंने आपको दिया है, इन वाक्यों के देने का मूल अर्थ यह है कि एक शब्द का अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ होता है। जैसे मान लीजिए पल्स का मतलब क्या होता है? दाल, अरहर दाल, मसूर दाल, मूंग की दाल। डॉक्टर फेल्ट माई पल्स, अर्थात डॉक्टर के घर आप दाल लेके गए, फिर उसने देखा कौन सी दाल है, यही है ना। होना क्या चाहिए? डॉक्टर फेल्ट माई पल्स। यहां पल्स का मतलब है नब्ज। अगर इस पल्स को आप दाल कहेंगे तो आप गए काम से। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला मैंने कहा लाइट द लैम्प। लाइट का मतलब है प्रकाशित करना। ठीक है, या और क्या शब्द होता है? कई शब्द हो सकते हैं, लेकिन लाइट द लैम्प के लिए क्या कहेंगे हम? यहाँ बत्ती जलाओ। हिंदी में बत्ती जलाने के लिए जलाओ शब्द का प्रयोग होता है। उसके बाद ही वॉज बाई कॉमन एग्रीमेंट। ये जो कॉमन एग्रीमेंट है इसको क्या कहेंगे? ही वॉज बाई कॉमन एग्रीमेंट द बेस्ट। कॉमन के लिए क्या लिखेंगे बताइए? सामान्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहां कॉमन एग्रीमेंट, सामान्य, कॉमन का मतलब जनरल का मतलब होता है, कॉमन या जनरल सामान्य होता है, लेकिन सामान्य चलेगा क्या? हम लोग 10 लोग हैं तो 10 लोग संयुक्त सहमति यहां होगी। ठीक है, आम सहमति जनरल एग्रीमेंट होता है और संयुक्त सहमति यहां होती है। क्लियर है? चलिए अगला वाक्य लेते हैं। मैंने ये क्लियर कर दिया, ये क्लियर कर दिया। स्कोर्ड द गोल या स्कोर्ड गोल इन द मैच। स्कोर का मतलब क्या होता है? जैसे आई स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क, मुझे परीक्षा में अधिकतम अंक मिले। जहां परीक्षा की बात होगी वहां स्कोर्ड के लिए क्या लिखेंगे? अंक लिखेंगे। लेकिन अगर गोल करेंगे आप तो क्या होगा? गोल। गोल क्रिकेट में गोल होता है, फुटबॉल में गोल होता है। कंफर्म? मुझे तो लगा क्रिकेट में गोल होता है। ठीक है, तो यहाँ स्कोर्ड गोल इन द मैच। मैच है ना, तो मैच कौन सा मैच है? क्रिकेट का, फुटबॉल का? तो यहाँ स्कोर का मतलब हमारी आम भाषा में दागे, अधिकतम गोल दागे या फिर अधिकतम गोल किया। ठीक है, गोल का गोल ही होता है ना जी। गोल का गोल, लक्ष्य मत लिखिएगा नहीं तो फिर गए काम से। डॉक्टर फेल्ट माई पल्स हो गया है, लाइट द लैम्प हो गया है। उसके बाद द बुक इज मींट फॉर जनरल रीडर। द बुक इज मींट फॉर जनरल रीडर। यहां जनरल का मतलब क्या होगा? अंडरलाइन इसलिए मैंने कर दिया, समझने में आसानी होगी। द बुक का मतलब यह पुस्तक किसके लिए है? जनरल का मतलब आम नहीं लिखेंगे, सामान्य पाठक लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये वाक्य खत्म। 1 2 3 4 5। दिस प्रोजेक्ट कैन नॉट बी लॉन्च्ड, लिख लीजिए। दिस प्रोजेक्ट कैन नॉट बी लॉन्च्ड विदाउट सफिशिएंट मटेरियल हेल्प। मटेरियल का मतलब क्या होता है? मटेरियल का मतलब होता है द्रव्य या सामान, और हेल्प मतलब मदद, मतलब सामान की मदद से। सही वाक्य है। यहां देखिए बाकी चीज आप कर लीजिएगा। यहां मटेरियल हेल्प के लिए क्या लिखेंगे? चलिए अंतिम शब्द के साथ सत्र समाप्त करूंगा। अंतिम शब्द है दिस प्रोजेक्ट।
दिस प्रोजेक्ट के लिए क्या लिखेंगे? दिस का मतलब क्या होता है? इस या यह। इसका अनुवाद हम इस से भी शुरू कर सकते हैं और यह से भी शुरू कर सकते हैं। कैसे करेंगे? प्रोजेक्ट के लिए परियोजना। अब अगर इस लिखते हैं तो फिर कारक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। यह लिखते हैं तो कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। यह परियोजना कैन नॉट बी लॉन्च। लॉन्च का मतलब क्या होता है? प्रारंभ किया जाना। तो यह परियोजना प्रारंभ नहीं की जा सकती। विदाउट, बिना, सफिशिएंट, समुचित, मटेरियल हेल्प के लिए आर्थिक सहयोग लिखेंगे हम लोग। जी हाँ, और ये जो आज का चैप्टर था वो था कि संदर्भ के अनुसार शब्दों का सही प्रयोग। आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। यहां अगर आप लोगों ने आर्थिक सहायता नहीं लिखा, मटेरियल को सामग्री लिखा, कोई भी परियोजना सामग्री से शुरू होती है या पैसे से शुरू होती है? मान लीजिए आपको मोहल्ले में राशन बांटना है, 5 किलो चावल बांटना है। चावल कहाँ से आएगा? कहीं से तो खरीदा जाएगा ना। तो परियोजना हमेशा, बाकी इस वाक्य को सजा करके आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। अगले सत्र में फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ।